पेट्रोल में आज देखेंगे मुंबई की एक 14 साल की लड़की का केस जो बेहद शॉकिंग है। चेंबूर, मुंबई, बिल्डिंग नंबर 12, पंचरत्न, महाडा कॉलोनी। सुबह के 10 बजे थे। 14 साल की सोनाली उर्फ सोनी शैम्पू खरीदने के लिए घर से निकली। लेकिन आधे घंटे बाद भी सोनी घर वापस नहीं लौटी। ये सच था कि सोनाली राठी का कत्ल किया गया था। ये भी सच था कि राठी परिवार लापता हो गया था। और ये भी सच था कि राठी परिवार को सोनाली और रॉकी के रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। और उसके बाद एक और एंगल खुलने जा रहा है। तो मेघा, तुम्हें पक्का लगता है कि मयंक जिंदा है? पक्का? मैंने कब कहा पक्का? मैंने कहा मयंक शायद जिंदा हो सकता है। मेघा, तुम्हें लगता है कि मयंक अपनी बड़ी बहन सोनाली और माँ बाप इन सब का कत्ल कर सकता है? मर्डर, और वो भी मयंक, वो भी अपनी खुद की फैमिली का? नो वे मैम। ओम रजावत राठी का किराएदार था, मारपीट के भगाया गया था इसे। तो उस लड़की सोनाली के साथ इसका कुछ चक्कर था? इसका रूम पार्टनर था विकास गोयल। उसने बताया कि सोनाली को लेकर कुछ मसला तो हुआ था। किराएदार था यहाँ पे। यार 1 साल से ऊपर हो चुका है, ना तो अब सोनाली के कातिल को ढूंढ पाए, ना ही बड़ी पापा, बड़ी माँ और मयंक का पता लगा पाए। मिसिंग है, गायब। अभी तक कुछ पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ। और आप उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर करने में लग गए। 1 साल के बाद इस केस से जुड़े सभी लोगों पर भी फॉलोअप शुरू किया गया, पर फिर एक बार पुलिस कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। केस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। रॉकी हैरान था ये जानकर कि सोनाली के कत्ल का कारण उसका और सोनाली का संबंध नहीं था। रतन राठी, सुषमा राठी और मयंक राठी की लाशें आज की तारीख में भी नहीं मिली हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, जुर्म और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।